दोस्तों नमस्कार। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 48 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 51 में क्या दिया है, अनुच्छेद 51 क में दिया गया है मूल कर्तव्यों का वर्णन। अनुच्छेद 51 में दिया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंधों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंधों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 32 आप लोगों को पता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 को ही दोस्तों संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा और किसने कहा है दोस्तों, BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 46 में क्या दिया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शैक्षिक व आर्थिक हितों का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति जो SC ST है, SC एंड ST, जो SC ST होते हैं, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों का वर्णन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है दोस्तों, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 32 संविधान का आत्मा है। और अनुच्छेद 51 और 51 के आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ये ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं पूछा है दोस्तों, ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा है। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों बात करें राजा राम मोहन राय के, तो हो जाएगा आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज। याद रखें दोस्तों, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आनंद मोहन बोस ने किस चीज़ का स्थापना किया था दोस्तों, आनंद मोहन बोस ने जगह इंडियन सोसाइटी। याद रखें दोस्तों, इंडियन सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी। BD सावरकर ने किया था दोस्तों, BD सावरकर ने अभिनव भारत पत्रिका, अभिनव भारत। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभिनव भारत BD सावरकर ने। आत्माराम पांडुरंग की भी बात करें दोस्तों, तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। याद रखें दोस्तों, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। याद रखें दोस्तों। तो जाएंगे राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक। देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे आदि ब्रह्म समाज के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और हो जाएंगे दोस्तों BD सावरकर अभिनव भारत पत्रिका और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट सभी के सभी होते हैं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेनू घाट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तेनू घाट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर। याद रखिए दोस्तों, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दामोदर नदी पर। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर। दोस्तों बात करें कावेरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो कावेरी नदी पर हो जाएगा दोस्तों शिव समुद्रम। याद रखें दोस्तों, शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी नदी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक हो जाएगा दोस्तों मेटूर बांध, शिव समुद्रम और एक मेटूर बांध, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। दामोदर पर एक और हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना, एक करके आता है दामोदर घाटी परियोजना। और तेनू घाट परियोजना हो जाएगा दामोदर नदी पर। ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ताप्ती नदी पर, तो काकरा
काकरा पारा हो जाएगा दोस्तों। अब एक हो जाएगा दोस्तों उकाई परियोजना, एक हो जाएगा उकाई परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उकाई परियोजना और काकरा पारा हो जाएगा ताप्ती नदी पर। कृष्णा नदी पर आप लोगों को पता होगा दोस्तों अलमाटी बांध स्थित है, और नागा अर्जुन बांध परियोजना, नागा अर्जुन बांध परियोजना, नागा अर्जुन बांध परियोजना। और ये हो जाएगा दोस्तों अलमाटी बांध, याद रखें दोस्तों अलमाटी, अलमाटी बांध याद रखिएगा, एक अलमाटी बांध, एक नागार्जुन बांध परियोजना। और सतलज नदी की बात करें तो भाखड़ा नांगर और इंदिरा नहर सतलज नदी से ही निकलती है। इंदिरा नहर इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, इंदिरा नहर सतलज नदी से होकर ही निकलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और भाखड़ा नांगर बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या की बात करें दोस्तों टोटल वेद हो जाएंगे 4, ये वेद हो जाएंगे 4, उपनिषद हो जाएंगे दोस्तों 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। उपनिषद हो जाएंगे 6, 108 क्या है दोस्तों? 108, सॉरी उपनिषद हो जाएगा 108, उपनिषद हो जाएगा दोस्तों 108 उपनिषद। ये हो जाएगा 6 वेदांग, याद रखिए दोस्तों वेदांग 6 हो जाएगा, उपनिषद 108 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों उपनिषद 108 हो जाएगा। अब पुराणों की संख्या अगर पूछे दोस्तों तो पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, पुराणों की संख्या पूछे तो पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है, ये चारों के चारों ऑप्शंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108 है, और सूक्त कितने हैं दोस्तों? 1028 सूक्त, सूक्त की संख्या पूछे तो 1028 हो जाएंगे। पुराणों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 18। ये चारों के चारों ऑप्शन से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन, कोंकणी किस राज्य की राजभाषा के रूप में बोली जाती है? कोंकणी भाषा जो है दोस्तों किस राज्य की राजभाषा के रूप में बोला जाता है? तो पहला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची याद रखिएगा। टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का, याद रखें दोस्तों 8वीं अनुसूची में दिया गया है। टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कोंकणी किस राज्य की राजभाषा के रूप में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। गोवा राज्य की राजभाषा के रूप में कोंकणी को बोला जाता है। दोस्तों अगर बात करें मेघालय की राजभाषा क्या है, तो मेघालय का राजभाषा हो जाएगा गारो, याद रखिए दोस्तों मेघालय का राजभाषा हो जाएगा गारो, याद रखिएगा गारो। त्रिपुरा का राजभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा का बंगला, बंगला हो जाएगा त्रिपुरा का, याद रखिएगा बंगला त्रिपुरा का। और सिक्किम का नेपाली, याद रखिएगा दोस्तों सिक्किम का नेपाली लैंग्वेज सिक्किम में राजभाषा के रूप में मनोनीत किया गया है। ये चारों के चारों ऑप्शन से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। गोवा में मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है कोंकणी, जो कि राजभाषा के रूप में है। मेघालय में दोस्तों गारो, त्रिपुरा में बंगला और सिक्किम में नेपाली के रूप में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। अब भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया? 8वीं अनुसूची में। टोटल भाषाओं का उल्लेख है 22, याद रखिए दोस्तों टोटल भाषाओं का उल्लेख है 22। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो ये भी होता है, 310 केल्विन ये भी होता है। ये तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, चारों के चारों ये तीनों के तीनों दोस्तों सही हैं। अगर सेंटीग्रेड में पूछे दोस्तों तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछे दोस्तों 310 डिग्री केल्विन होता है। दोस्तों परम शून्य तापमान कितना होता है? परम शून्य तापमान कितना होता है जो जिसके नीचे हम मानव जाति नहीं जा सकती, अभी कोई पृथ्वी पर आकलन नहीं किया जा सकता, तो इसे परम शून्य तापमान बोला जाता है। तो ये होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए दोस्तों 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को पारित किया गया है? संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को पारित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में दिया गया अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को पारित किया गया दोस्तों 9वीं अनुसूची में। दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 10वीं अनुसूची में दल बदल
दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। 8वीं अनुसूची में अभी हमने बताया दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किया गया है, टोटल 22 भाषाएं हैं। और 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय क्षेत्रों का बंटवारा, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है दोस्तों। किसमें? 6वीं अनुसूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची बनता है 6वीं, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है 6वीं अनुसूची में। तो चारों के चारों ऑप्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र के गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है दोस्तों? मापने वाला यंत्र होता है फेदोमीटर। याद रखिए दोस्तों, फेदोमीटर। याद रखिएगा, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। अब कि कौन सा तरंग यूज किया जाता है दोस्तों? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों पराशरभ तरंग। पराशरभ तरंग ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों पराशरभ तरंग। पराशरभ तरंग के हर्ट्ज कितनी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा 20,000। ये क्या होता है दोस्तों? 1000 को डिनोट करता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होना चाहिए पराशरभ तरंगों की आवृत्ति। अब पराशरभ तरंगों का यूज और कहाँ होता है दोस्तों? तो मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। मस्तिष्क में अगर ट्यूमर बना रहा है दोस्तों तो उसका पता लगाने के लिए पराशरभ तरंगों का यूज किया जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब लाल, नीला तथा हरा रंग प्रकाश का जब लाल, नीला और हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, जब ये तीनों रंग एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद। कैसा हो जाता है दोस्तों? सफ़ेद। याद रखें दोस्तों, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर से। ओडोमीटर से दोस्तों वाहनों के पहियों द्वारा कितनी दूरी पहिया द्वारा तय किया जाता है, इसको मापा जाता है दोस्तों। अगर पोटोमीटर की बात करें, पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में कितना वाष्पोत्सर्जन का पता लगाते हैं पोटोमीटर से। स्पीडोमीटर से दोस्तों मोटर गाड़ियों की गति मापते हैं दोस्तों। मोटर गाड़ियों की गति मापा जाता है स्पीडोमीटर से। इंडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इंडोस्कोप। मानव शरीर के आंतरिक भाग को, मानव शरीर में जो आंतरिक जैसे स्टमक हुआ, पेट के अंदर का भाग हुआ, किडनी को पता लगाने के लिए, भाग को देखने के लिए इंडोस्कोप को प्रयोग किया जाता है। इंडोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मतलब मानव शरीर के आंतरिक भाग को देखने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर का आप लोगों को पता है, अभी हमने बताया दोस्तों पोटोमीटर का पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए, स्पीडोमीटर का कि वायुयान तथा गाड़ियों का गति मापने के लिए, ओडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा कितनी दूरी चली गई है और इसकी गति के लिए स्पीडोमीटर का, और कितनी दूरी चली गई है पहिए द्वारा, इसको ओडोमीटर से। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड दोस्तों 5 क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। 5 को लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन किया गया है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में खगोल पर्यटन अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। सबसे पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। उड़ीसा राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उड़ीसा राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन चरण मांझी को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों मोहन चरण मांझी को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मोहन चरण मांझी को। दोस्तों अगर बात करें प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के बनाए गए मुख्यमंत्री दोस्तों? तो जाएगा सिक्किम के। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के बनाए गए हैं दोस्तों? सिक्किम के। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के और उड़ीसा राज्य के मोहन चरण मांझी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2.0 योजना चालू किया गया है? साइबर सुरक्षा नीति 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2.0 चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
हाल ही में नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में 45 नंबर के सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक राज सिगडल। अशोक राज सिगडल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, अशोक राज सिगडल। अगला क्वेश्चन और करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद भी अभी क्वेश्चंस हैं, ये करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस राज्य में पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव आयोजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत किसने चालू किया था? शक संवत सबसे पहले दोस्तों भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया है? शक संवत भारत सरकार द्वारा कब अपनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया जाता है भारत सरकार द्वारा। याद रखिएगा, शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया जाता है। ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है शक संवत दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के द्वारा। दोहा और सोरठा निम्न में से किस राज्य के लोक नृत्य संगीत के प्रकार हैं? दोहा और सोरठा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दोहा और सोरठा निम्न में से किस राज्य के लोक संगीत के प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य के लोक नृत्य के प्रकार हैं दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा। अगला क्वेश्चन, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है? अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है दोस्तों, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों, वो कौन सी जीवित कोशिका है? तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है जो कि अभी तक ज्ञात किया गया है। और इसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये किस प्रकार का जीव है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव याद रखें दोस्तों किस प्रकार के जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है या फिर किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों यकृत। दोस्तों बात करें अगर आँख से कौन से रोग से आँख प्रभावित होता है? तो हो जाएगा ट्रेकोमा रोग। याद रखिए दोस्तों ट्रेकोमा रोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।